नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 30 का तड़का। मैं CS चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत सानिध्यम पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं। मित्रों, 30 का तड़का सीरीज का ये 11वां टेस्ट है आपके सामने और आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। जो समझ में आ जाए तो बहुत आसान है और समझ में नहीं आए तो फिर विद्यार्थी इससे किनारा करने लग जाते हैं, जबकि ये किनारा करने वाला टॉपिक नहीं। अगर आपने अभ्यास कर लिया तो मित्रों आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मित्रों, यही टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम चैनल संस्कृत सानिध्यम टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। वीडियो इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मित्रों वहां से आप इन सभी टेस्ट की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का। यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का जो 30 का तड़का है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। यानी 30 प्रश्न जो हैं वो 15-15 के 2 पार्ट में होंगे। तो पहले पार्ट में आइए देखते हैं हम पहले 15 प्रश्न वाच्य परिवर्तन। पहला प्रश्न, सैनिकाः देशम रक्षन्ति वाच्य परिवर्तनम कुरुत। इन सभी वाक्यों का आपको, यानी यहां दिया हुआ है सैनिका देशम रक्षन्ति, आपको देखना है कि इसका वाच्य परिवर्तन करने पर क्या रूप बनता है। तो अगर आप वाक्य ठीक से पढ़ेंगे और आपको याद है ना, हम लोग 311 121 खूब करते रहते हैं साहब। 311 और 121 से वाच्य हो जाता है, लेकिन 311 और 121 से वाच्य नहीं होता, वाच्य होता है अभ्यास करने से। अरे 311 और 121 क्या है, इसको अप्लाई तो करके देखो। और जब 311 और 121 याद कर रहे हैं तो उससे बेहतर ये है कि हम ये याद करें कि कर्ता को किस में बदला जाता है, कर्म को किस में बदला जाता है, क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार किया जाता है। तो मित्रों आइए, सैनिका देशम रक्षन्ति वाच्य परिवर्तित करें। तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि ये वाक्य जो है वो कौन से वाच्य का है, क्योंकि परिवर्तन के लिए जो प्रश्न आता है ना वो हमेशा कर्तरी से कर्म या कर्तरी से भाव नहीं होता। वो भाव से कर्तरी बनवा सकता है, कर्म से कर्तरी में बनवा सकता है, इसलिए उल्टा भी हो सकता है। तो मित्रों आइए, सैनिका देशम रक्षन्ति, इसका मतलब ये कौन से वाच्य है? ये मित्रों कर्तृवाच्य का वाक्य है। किसका है? कर्तृवाच्य का है। अब आप कहोगे साहब आपने कैसे पहचाना? क्योंकि अंति वाली जो क्रिया आएगी वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं आ सकती। वहां तो क्रिया का रूप क्या होता है? यते येते यंते से होता है। तो बदलते हैं, ऑप्शन है सैनिकेन देशः रक्षते, सैनिकैः देशम रक्षन्ते, सैनिकैः देशः रक्षन्ते, सैनिकैः देशः रक्ष्यते। सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो बताइए जल्दी से कौन सा है? एक तरीका तो ये है मित्रों कि आप क्या करें, ऑप्शन चुनें, और दूसरा तरीका आपके सामने ये है कि आप क्या करेंगे, परिवर्तित करो। सबसे बढ़िया तरीका है, इसको बदल लो, ऑप्शन छांट लेते हैं। मैं आपको अगले इन प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा, वो इसी रूप में कराऊंगा। सैनिका कर्ता है और कर्ता जब वाच्य परिवर्तन करते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जाते हैं तो तृतीया विभक्ति में जाता है। तो सैनिक का, क्योंकि ये प्रथमा का बहुवचन है, तो प्रथमा के बहुवचन में सैनिक का तृतीया का बहुवचन जो होगा वो क्या हो जाएगा? सैनिकई। क्या हो जाएगा? सैनिकई। फिर क्या कहा? देशम, द्वितीया का एक वचन है, प्रथमा के एक वचन में ले आते हैं और प्रथमा के एक वचन में क्या हो जाएगा? देशः। क्रिया के लिए आपको पता है ना, मूल धातु रक्ष है। मूल धातु क्या है? रक्ष है। और रक्ष धातु के साथ में आपको कर्म के अनुसार जोड़ने हैं यते येते यंते। तो अब आप देखिए, कर्ता आपका तृतीया में हो गया, कर्म आपका प्रथमा में हो गया। तो कर्म एक वचन है तो एक वचन में इसके साथ क्या जुड़ेगा? यते जुड़ेगा, क्योंकि कर्मवाच्य की जो क्रिया होती है वो किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। रक्ष के साथ यते जोड़ेंगे तो क्रिया का रूप क्या बन जाएगा? रक्ष्यते। यानी आपका सैनिकः देशम रक्षन्ति, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तित रूप जो है वो है सैनिकै देशः रक्ष्यते। देख लीजिए कहां है ऑप्शन में, द ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? द ऑप्शन सही है। अब यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, किस रूप में? रक्षन्ते करके, क्योंकि हम कर्ता के अनुसार क्रिया लगाना कभी भूलते नहीं है। वाच्य परिवर्तन करते हैं लेकिन क्रिया तक जब पहुंचते हैं तब तक भूल जाते हैं। ये क्यों सही नहीं हुआ? क्योंकि कर्ता तृतीया में है, और कर्ता जब तृतीया में है तो इसका मतलब अब क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार नहीं हो सकती।
अगर कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार हो जाएगी, भाववाच्य होगा तो प्रथम पुरुष के एक वचन में हो जाएगी। लेकिन यहां तो कर्म मौजूद है जो कि प्रथमा में आ गया, तो इसका मतलब ये क्रिया जब देश शब्द एक वचन है तो ये एक वचन में ही रहेगी, और एक वचन में होगी तो फिर रक्ष्यन्ते नहीं हो सकता, क्या होगा, रक्ष्यते होगा। बाकी वाक्यों में आप देखें सैनिका बहुवचन है तो सैनिकेन एक वचन है, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। यहां सैनिकई बहुवचन है, देशम द्वितीया का द्वितीया में छोड़ दिया है, जबकि किस में होना चाहिए था, प्रथमा में होना चाहिए था। तो आप इस तरीके से अगर एक एक वाक्य को देखेंगे ना, जो मेरा विचार है, आप अपने अनुसार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि वाच्य परिवर्तन और अनुवाद दो चीजें ऐसी होती हैं जहां आप अपना परिवर्तन खुद करो। वाच्य परिवर्तन है तो वाच्य को खुद बदलो, गलती होगी ही नहीं, आपको सिर्फ ऑप्शन छांटना है। नहीं तो फिर आप ये ढूंढते रहोगे कि देशम वाला सही है कि देश वाला सही है, रक्षते वाला सही है कि रक्षन्ते वाला सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं मित्रों। इसी तरीके से ताम विद्याम लभन, ताह विद्याम लभन्ते, ताह विद्याम लभन्ते, वाच्य परिवर्तित करो, अंते वाली क्रिया है, लब धातु है, आत्मनेपदी तो है, लेकिन यते येते यंते की नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य हो गया, इसका मतलब ये वाक्य जो है वो मित्रों कर्तृवाच्य का है, और कर्तृवाच्य का है तो हम इसको कर्म है तो कर्म के अनुसार कर्मवाच्य में ही परिवर्तित करेंगे। अब आपके सामने ऑप्शंस हैं। वित्ता, ता कहां बनता है, ता का तृतीया, क्योंकि ता प्रथमा है तो तृतीया में ता भी बनेगा, तई बनेगा, दो ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपको ज्ञान है कि ता बनता है कहां, स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन, किसमें, स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन बनता है, तो इसका मतलब अब इसको हम जब बदलेंगे तो स्त्रीलिंग में ही किस में बदलेंगे, तृतीया के बहुवचन में बदलेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गलती नहीं होगी। ताह मित्रों, ताप जो है वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब तृतीया में जब जाओगे तो स्त्रीलिंग में ही जाओगे। ये बहुवचन है, स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो तृतीया में जब बदलेंगे तो स्त्रीलिंग के बहुवचन में ही बदलेंगे, और स्त्रीलिंग में इसका बहुवचन हो जाएगा ताभी। ये तो क्या हो गया, कर्ता हमने परिवर्तित कर दिया। विद्याम द्वितीया का एक वचन है, और विद्याम जो शब्द बना हुआ है वो किसकी तरह बना हुआ है भैया, लता का द्वितीया एक वचन जो बनता है लताम, उसके अनुरूप है। तो जब इसको प्रथमा में लेकर के जाएंगे तो विद्याम का हो जाएगा विद्या। ये आपका क्या हो गया, कर्म हो गया। अब रह गई आपकी क्रिया, तो क्रिया का तरीका आपको पता है ना, सबसे पहले मूल धातु, और मूल धातु के साथ में यते येते यंते लगाते जाओ। वाच्य परिवर्तन की क्लास देख लेना, इसके बाद में एक क्लास ऐसी लाऊंगा जिसमें ऑप्शन नहीं होंगे, आपको स्वयं परिवर्तित करने होंगे, उसको जरूर देखिएगा। तो क्रिया मूल धातु क्या है, मूल धातु है मित्रों लभ, यानी लभ आ गया। अब लभ के साथ आप किसके अनुसार जोड़ोगे, ताबी के अनुसार बहुवचन या विद्या के अनुसार एक वचन, क्योंकि मित्रों ये आप परिवर्तित कर रहे हो इस वाक्य को, किसमें, इस वाक्य को केवल और केवल कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि कर्म है तो कर्मवाच्य में बदलेंगे, और कर्मवाच्य की क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्म के अनुसार होती है। कर्म के अनुसार होती है तो लभ के साथ में विद्या के अनुसार एक वचन आएगा, और एक वचन में क्या रूप जुड़ेगा, यते जुड़ेगा, और इस प्रकार इसका रूप बन जाएगा लभ्यते, यानी आपका वाक्य हो गया ताभी विद्या लभ्यते। कहां है देखिए, तावी विद्याम लभ्यते और तावी विद्या लभ्यते। थोड़ी सी तो कंफ्यूजन है, तई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तई तो पुल्लिंग का बहुवचन होता है, और हमारा सर्वनाम था स्त्रीलिंग का बहुवचन। अगर गलती से आप ये चुनना भूल गए कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो फिर राम ही रखवाला है, तो यहां गलती नहीं करनी, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट रहे हैं आपके। ताभी, अब यहां केवल अंतर किसमें था, विद्या और विद्याम, तो विद्याम द्वितीया में जब यहां आया हुआ है तो इसका मतलब द्वितीया में तो नहीं आएगा, ये किस में जाएगा, प्रथमा में जाएगा, और प्रथमा में जाएगा तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सा सही है। उम्मीद करता हूं मित्रों व्याख्या समझ में आ रही होगी। एक एक प्रश्न को आप समझेंगे, एक एक परिवर्तन को आप समझेंगे तो निश्चित रूप से आप वाच्य प्रकरण के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हो जाएंगे।
मैं चाहता तो आपको आंसर बता सकता हूं, आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन फिर इस टेस्ट सीरीज का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। समय लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न, जनाः प्रातः उद्याने भ्रमंती। बहुत शानदार वाक्य जो आपसे गलती कराता है। इस वाक्य को आपको बदलना है। भ्रमंती कह रहा है कि यह वाक्य किसका है? कर्तृवाच्य का है। और कर्तृवाच्य का है तो इसको किस में बदलेंगे? इसको मित्रों कर्मवाच्य में बदलेंगे। फिर जब ये वाक्य किसका है? कर्तृवाच्य का है, तो हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप चाहें तो ऑप्शन देख के जवाब दीजिए, और नहीं तो फिर सीधा बदलिए। जनई प्रातः उद्यानम भ्रम्यते, जनई प्रातः उद्याने भ्रम्यते, जनई प्रातः उद्याने भ्रम्यन्ते, जनई प्रातः उद्यानम भ्रम्यन्ते। यानी एक चीज तो तय है कि जनई शब्द तृतीया में गया, तो ये तो यही रहेगा, सभी वाक्यों में यही आ रहा है। प्रातः में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 2 शब्द तो यही रहेंगे, क्योंकि प्रातः अव्यय होता है। प्रातः शब्द अव्यय है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जना शब्द क्या है मित्रों? जना शब्द कर्ता है, और ये कर्ता है तो प्रथमा से किस में जाएगा? तृतीया में जाएगा। तृतीया में परिवर्तित करेंगे, और जब तृतीया में परिवर्तित करेंगे तो इसका रूप बन जाएगा जनई। नहीं, कर्ता तृतीया में गया तो क्या हो गया? जनई हो गया। क्यों गया? जनई क्यों हुआ? क्योंकि यहां प्रथमा का बहुवचन है। जनः प्रथमा का बहुवचन है, तो बहुवचन को बहुवचन में ही परिवर्तित करेंगे, तो कर्ता परिवर्तित किया, हो गया जनई। प्रातः अव्यय है। प्रातः क्या है? अव्यय है, तो अव्यय में तो किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यथावत रहता है। यह है महत्वपूर्ण चीज। इसको ड्रॉप कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और सीधा मैं आपको लेके आ रहा हूं कहां? क्रिया पर। क्रिया में मूल धातु हमारे पास क्या है? भ्रम है, ठीक है। और भ्रम के साथ में जना के अनुसार जोड़ेंगे, उद्याने के अनुसार जोड़ेंगे, या किसी और के अनुसार जोड़ेंगे, तो वो निर्भर करेगा इस पर कि इनमें से आप किसको चुनना चाहते हो। उद्यानम को चुनना चाहते हो या उद्याने को चुनना चाहते हो? किसको चुनना चाहते हो? जल्दी से बताइए भाई। जनई प्रातः उद्यानम भ्रम्यते सही है या उद्याने भ्रम्यते सही है? दोनों में से किसको चुनना चाहेंगे? उद्यानम करने का मन कर रहा होगा ना। यही गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये तो आप नहीं करोगे, मुझे पता है। जैसे ही हम इसको उद्यानम करेंगे तो ये एक वचन हो गया, तो ये बहुवचन की क्रिया तो आ ही नहीं सकती। उद्याने छोड़ेंगे तब भी बहुवचन की क्रिया नहीं आ सकती। तो यहां कहने का मतलब होता है भ्रम्यन्ते वाली जो 2 क्रियाएं वो तो आ ही नहीं सकती। पर अब प्रश्न ये है कि क्या उद्यानम होगा या उद्याने ही रहेगा? तो मित्रों ये देखो कि हमने कहा था, अति महत्वपूर्ण वाक्य, ध्यान से सुन लेना। वाच्य परिवर्तन के समय कर्ता, कर्म और क्रिया 3 में ही परिवर्तन होता है। फिर दोहरा रहा हूं, वाच्य परिवर्तन के समय चाहे किसी वाच्य को किसी दूसरे में परिवर्तित करो, केवल कर्ता, कर्म और क्रिया में परिवर्तन होता है। इसके अलावा अव्यय शब्द और अन्य कारक, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण या षष्ठी विभक्ति का कोई शब्द आ जाए, इनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मित्रों उद्याने जो शब्द है, इस उद्याने शब्द में तो सप्तमी विभक्ति है, यानी कि ये कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक है तो इसमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन नहीं होगा तो मित्रों उद्याने शब्द जो है वो क्या रहेगा? उद्याने ही रहेगा। यानी ये क्या है? अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है। अब क्रिया कैसी? तो वाक्य में देखो कर्म है क्या? कर्म नहीं है, तो फिर हम इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम इसको किस में परिवर्तित करेंगे? भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि कर्म नहीं है। ये प्रश्न, ये शब्द आपको अक्सर कंफ्यूज करेगा, और आप सीधा इस वाक्य को पढ़ते ही कर्मवाच्य में बदलने की सोचेंगे, उद्याने को उद्यानम करेंगे, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि सप्तमी का शब्द है तो कर्म नहीं है, तो कर्मवाच्य नहीं हो सकता। तो अब क्रिया क्या रहती है? इसका मतलब इसको परिवर्तित किया जा रहा है किसमें? भाववाच्य में। और भाववाच्य की क्रिया जो होती है ना मित्रों, वो हमेशा
प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है। भाववाची की क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है, यानी प्रथम पुरुष के एक वचन में यते जुड़ता है और इस तरीके से इस वाक्य में क्या हो जाएगा, भ्रम्यते रूप बनेगा, जो क्या हो जाएगी, क्रिया। यानी आपका वाक्य हो जाएगा जनई प्रातः उद्याने भ्रम्यते। काए, जनई प्रातः उद्याने भ्रम्यते। इतनी मेहनत से अभ्यास करोगे तब तो आप विजय पाओगे। किस पर, वाच्य प्रकरण पर। अन्यथा तो फिर ये 4 ऑप्शन में से भगवान भरोसे लगा दो या 2 को हटा करके 2 में किस्मत के भरोसे लगा दो। मैं नहीं मानता। जब आपको जो चीज अभ्यास पे डिपेंड है उसको किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अव्यय में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, अधिकरण कारक में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे वाक्य और मिलेंगे आपको आगे। चौथा प्रश्न, अहम त्वाम नमस्करोमि। अहम कर्ता, त्वाम कर्म, नमस्करोमि क्रिया। कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। और करोमि कह रही है कि क्रिया किसकी है, कर्तृवाच्य की है। तो इसका मतलब ये वाक्य किसका है, कर्तृवाच्य का है। और जब कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म मौजूद हो तो उसको परिवर्तित किस में करोगे, उसको परिवर्तित करेंगे मित्रों कर्मवाच्य में। किस में परिवर्तित करेंगे, कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। और कर्मवाच्य का नियम आपको पता है, अहम क्या है, कर्ता है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो इसका मतलब इसको तृतीया विभक्ति के एक वचन में बदलेंगे और तृतीया विभक्ति के एक वचन में ले जाएंगे तो ये हो गया मया। आपका क्या हो गया भैया, कर्ता हो गया। फिर क्या है, त्वाम कर्म है। युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है त्वाम। आप इसको कहां लाएंगे, द्वितीया का एक वचन है, प्रथमा के एक वचन में लाएंगे और प्रथमा के एक वचन में लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, त्वम। क्या हो गया, कर्म हो गया। अब बात किसकी करेंगे, क्रिया की करेंगे। तो मित्रों क्रिया को अगर देखा जाए तो यहां पर 2 रूपों में है। इसमें जुड़ा हुआ है नमः प्लस करोति या करोमि। तो आप ये कह सकते हैं कि नमः अव्यय के साथ में किसका प्रयोग है, क्री धातु का प्रयोग है। तो नमः तो यथावत रह जाएगा। आप क्री धातु का कर्मवाच्य रूप बना लीजिए, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। तो मूल धातु है मित्रों क्या, क्री। अब हमारे पास होते हैं कर्मवाच्य के संक्षिप्त रूप जो कि आपको याद होने चाहिए। यते येते यन्ते प्रथम पुरुष, यसे येथे यद्वे मध्यम पुरुष, ये यावहे यामहे उत्तम पुरुष। तो अब कर्म कौन है, कर्म है मित्रों त्वम। त्वम है तो इसका मतलब त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी। अहम आवाम वयम के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया होती है, त्वम युवाम यूयम के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया होती है और शेष सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया होती है। तो यहां त्वम के अनुसार मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया आएगी और मध्यम पुरुष के एक वचन का संक्षिप्त रूप क्या होगा, यसे। क्री के साथ यसे को जोड़ोगे तो मित्रों ये क्या बन जाएगा, क्रियसे। और इसके साथ हमें पहले नमः अव्यय का प्रयोग जो वहां किया गया है वो भी करना है। तो नमः प्लस क्रिया से जोड़ेंगे तो मित्रों ये बन जाएगा नमस्क्रिय से। क्या रूप बन जाएगा, नमस्क्रिय से रूप यहां पर बन जाएगा। देख लीजिए आपका वाक्य कौन सा है, कर्ता मया, कर्म त्वम और क्रिया नमस्क्रिय से। यानी सही ऑप्शन जो है वो स है। सही ऑप्शन क्या है, स है। तो जितनी देर में मैं आपको समझाता हूं ना इतनी देर में आप भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व किया करो, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन खुले हुए होते हैं। आप उनको सॉल्व करिए, मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यहां नमस्क्रिय से क्यों आया, मध्यम पुरुष एक वचन क्यों आया, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना था। कर्म यहां त्वम है तो त्वम के लिए यहां पर मध्यम पुरुष का एक वचन आया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तेन अहम ज्ञाये, वाच्य परिवर्तन करो।
तो वाच्य परिवर्तन करने से पहले ये देख लो कि पहले ये वाच्य कौन सा है, ये वाच्य कौन सा है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, कर्तृवाच्य देखते ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये तो देख लो कि वास्तव में कर्तृवाच्य है या नहीं है। कर्तृवाच्य का कर्ता तृतीया में होता है क्या, नहीं होता, और नहीं होता तो इसका मतलब ये कर्तृवाच्य तो नहीं है, या तो ये कर्मवाच्य है या ये भाववाच्य है। तो आप देखिए पहले इसको विस्तार से समझिए, आगे बदलेंगे। यहां देखिए तेन तृतीया में है, कर्ता तृतीया में हो गया। अहम प्रथमा है, कर्म प्रथमा में हो गया। और ज्ञाये अहम के अनुसार उत्तम पुरुष का एक वचन है। किसका एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसका मतलब ये क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। अर्थात हम कह सकते हैं मित्रों कि ये जो हमारा वाक्य है वो वाक्य किसका है, कर्मवाच्य का है। किसका है, कर्मवाच्य का। पहले ये पहचानो कि ये वाक्य कौन सा है, तो ये कर्मवाच्य का वाक्य है। अब इसको आप परिवर्तित करोगे, किस में करेंगे, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि कर्म को भाव में बदला नहीं जा सकता और हमसे कह रहा है कि इसका वाच्य परिवर्तन करो। तो इसको बदलने के लिए कौन सी जगह बचती है, इसको बदलने के लिए एक ही जगह बचती है, कर्तृवाच्य। तो कर्मवाच्य से हम इसको किस में बदलेंगे, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे। और कर्तृवाच्य में आप जानते हैं, अगर आपको याद है तो कर्तृवाच्य, इसको किस में बदलोगे मित्रों, इसको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। और कर्तृवाच्य का सीधा सीधा मतलब होता है, बात करते हैं कर्ता से शुरू करते हैं, किससे, कर्ता से। तेन, अगर आपको याद है तो कर्तृवाच्य में तेन तृतीया में है। जब कर्तृवाच्य में लेकर के जाएंगे तो कर्ता तृतीया से प्रथमा में चला जाएगा और ये हो जाएगा सह। एक बार बता देता हूं आपको, जब बात कर्तृवाच्य की हो तो कर्ता किस में रहेगा, प्रथमा में, कर्म किस में रहेगा, द्वितीया में, और क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, कर्ता के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी, कर्ता के अनुसार हो जाएगी। तो कर्ता प्रथमा में, तेन पुल्लिंग है, तेन ताभ्याम तई, तो पुल्लिंग का तृतीया एक वचन है, तो इसको पुल्लिंग के तृतीय प्रथमा एक वचन में जोड़ा, स हो गया। अहम प्रथमा का एक वचन है, कर्म है, तो बदलेंगे तो कर्म किस में जाएगा, देखना कर्तृवाच्य का कर्म कहां जाएगा, द्वितीया में जाएगा। द्वितीया में जाएगा तो अहम का द्वितीया में क्या हो जाएगा, माम, कर्म हो गया। अब क्रिया किसके अनुसार, क्योंकि वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य में पढ़ चुके हो, क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। तो कर्ता के अनुसार क्रिया ज्ञाये। तो सबसे पहले यहां पर आपको निकालनी है मित्रों कौन सी, मूल धातु। मूल धातु क्या है, ज्ञा धातु है, जिसके रूप चलते हैं जानाति, जानीतः, जानन्ति, इस तरीके से। तो हमारा कर्ता है सह, स के साथ में क्रिया जो होगी वो प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयुक्त होगी, और प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयुक्त होगी तो क्रिया हो जाएगी जानाति, यानी सह माम जानाति। देखना कहीं है क्या, बिल्कुल है, स विकल्प देखो, सह माम जानाति। इस तरीके से आपने बदला। तेन तृतीया में था, प्रथमा में आ गया। अहम प्रथमा में था, द्वितीया में आ गया। ज्ञाये कर्म के अनुसार उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया बनी हुई थी, लेकिन यहां कर्ता के अनुसार प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया हो गई है। तो ये आपका वाच्य परिवर्तित रूप हुआ, जहां आपने कर्म वाच्य के वाक्य को किस में बदला है, यहां पर कर्म वाच्य के वाक्य को मित्रों कर्तृवाच्य में बदला गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताह विद्याम लभन्ते। ताह विद्याम लभन्ते, बनाइए जल्दी से, कर लेंगे आराम से। ताह प्रथमा का बहुवचन, विद्याम द्वितीया का एक वचन, लभन्ते क्रिया ता के अनुसार बहुवचन। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है, ये वाक्य हो गया कर्तृवाच्य। और जब कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म मौजूद हो तो उसको किस में परिवर्तित करेंगे, तो उसको मित्रों कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। कर्मवाच्य का सीधा नियम आपको याद होगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार और लिख रहा हूं, आगे आप याद रखेंगे।
कर्ता तृतीया में होगा, कर्म प्रथमा में होगा और क्रिया कर्म के अनुसार। तो बदलिए जल्दी से। ताह कहां बनता है? तत् शब्द का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनता है। तो इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो मित्रों, कर्ता जो प्रथमा का बहुवचन है वो तृतीया का बहुवचन हो जाएगा, और तृतीया का बहुवचन स्त्रीलिंग में होता है ताभी। तृतीया का बहुवचन स्त्रीलिंग में क्या होता है? ताभी होता है। तो देखो, एक ऑप्शन तो आपका यहीं से गया। फिर विद्याम कर्म है, और कर्म कर्तृवाच्य में द्वितीया में रहता है, लेकिन कर्मवाच्य में देखो सामने लिखा हुआ है प्रथमा में आ जाएगा, और लता की तरह प्रथमा का एक वचन हो जाएगा विद्या। क्या हो जाएगा? विद्या हो जाएगा। अब हमारे पास क्रिया क्या बची? लभंते। आपको बता दिया गया है। सबसे पहले मूल धातु निकालेंगे। मूल धातु क्या है? लभ। अब कर्म को देखो, संज्ञा है और एक वचन है। संज्ञा एक वचन है तो हम इसके साथ यते जोड़ेंगे, और लभ के साथ में यते जोड़ा तो क्या बना? लभ्यते बना, यानी ताभी विद्या लभ्यते। देखना कहीं है क्या? देखो जल्दी से। अरे लभ्यन्ते लभ्यन्ते तीन जगह आ रहा है, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कर्म तो एक वचन था। तो जब यहां प्रथमा में लेके जाओगे तो एक वचन ही रहेगा, और एक वचन रहेगा तो हमारे पास क्या बच गया? ताभी विद्या लभ्यते। ताभी विद्या लभ्यते। तो ये छठवां प्रश्न आपने देखा। इसी तरीके से अभ्यास करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत सानिध्यम पर। सातवां, इसी तरीके का अभ्यास करने का और अवसर मिलेगा आपको। पुस्तक पढ़िए संस्कृत सानिध्यम, जहां जो रीड के लिए उपयोगी है। अभी तक आगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो पार्ट हैं वो भी आएंगे, साथ के साथ ऑब्जेक्टिव में भी मिलेंगे आपको। तो मित्रों, वयम जलम पिबामे, हम सब जल पीते हैं। वाच्य परिवर्तन करो। वयम करता है, जल कर्म है, और पिबामे क्रिया है। वयम के अनुसार उत्तम पुरुष का बहुवचन, यानी आप कह सकते हो कि ये वाक्य किसका है? कर्तृवाच्य का है। और कर्तृवाच्य के वाक्य को किस में बदला जाएगा? कर्मवाच्य में बदला जाएगा। तो ऑप्शन से ले लेते हैं इस बार, डिटेल में ना जा करके। वयम है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, और वयम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो इसको जब तृतीया में बदलेंगे, क्योंकि ये करता है, तो इसको किस में बदला जाएगा? तृतीया में बदला जाएगा। तृतीया का बहुवचन होगा अस्माभि। तो अस्माभि तो हमारे पास यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। इसका मतलब ये ऑप्शन हट गया। चलिए अब बात करते हैं जलम। जलम कर्म है, जब इसको बदलेंगे तो ये किस में जाएगा? प्रथमा में जाएगा। प्रथमा में जाएगा तो, लेकिन नपुंसकलिंग शब्द होने के कारण प्रथमा में भी इसका क्या रहेगा? जलम ही रहेगा। तो ये तो सभी वाक्यों में है। यहां तक तो हम कुछ भी क्लियर नहीं कर पाए, केवल एक ऑप्शन को हटा पाए हैं। शायद क्रिया हमारी मदद करे। तो पिबा में की मूल धातु होती है मित्रों पा, और जब हम इसको कर्मवाच्य की क्रिया के रूप में परिवर्तित करते हैं तो इसका हो जाता है पी। क्योंकि जब पा के रूप में रहे तो इसका मतलब होता है रक्षा करना, और पी के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो इसका मतलब हो जाता है पीना। तो जल पीने की बात हो रही है, रक्षा करने की नहीं हो रही है। तो देखिए आगे, अब पी के साथ किसके अनुसार जोड़ोगे? जल संज्ञा है और एक वचन है, और संज्ञा एक वचन है तो उसके साथ जोड़ा जाएगा क्या? यते। पी यते, यानी क्रिया क्या बन गई मित्रों? पीयते बन गई। देखो कहां है? पीयंते नहीं होगा, पिए नहीं होगा, ये रही हमारी क्रिया। तो इसका मतलब ऑप्शन आ सही है। ऑप्शन अ सही है। वयम का तृतीया में अस्मा भी हो गया। जलम नपुंसकलिंग था, द्वितीया से प्रथमा में भी जलम रहा, और पिवामे क्रिया जो उत्तम पुरुष बहुवचन थी वयम के अनुसार, वो परिवर्तित होकर के प्रथम पुरुष एक वचन हो गई। किसके अनुसार? जलम के अनुसार। अतः ऑप्शन अ सही है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद जो होता है वो होता है अपने हाथ से करो, क्योंकि यहां पर जब आप स्वयं कर रहे होते हो तो उसमें भ्रमित होने की संभावना नहीं रहती। जब वो दो ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्वम कलमेन लेखम लिखसी। मजेदार, शानदार, जबरदस्त वाक्य।
जिसने इसका वाच्य परिवर्तन किया वो ये मान के चलना कि वो एकदम सही दिशा में जा रहा है और उसको पता है कि मुझे क्या करना है। तो देखिए जल्दी से क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत शानदार वाक्य है। त्वम प्रथमा कर्ता, कलमेन तृतीया, लेखम द्वितीया, लिखसी क्रिया त्वम के अनुसार। यानी कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो ये वाक्य किसका है मित्रों? ये जो वाक्य है वो कर्तृवाच्य का है और कर्तृवाच्य का है तो इसका मतलब इसको किस में बदला जाएगा? कर्मवाच्य में बदला जाएगा। और कर्मवाच्य में तो मित्रों इसको एक एक करके बदलेंगे हम। देखिए, त्वम कर्ता है तो तृतीया में जाएगा, तृतीया में जाएगा तो त्वम प्रथमा का एक वचन है। तो मित्रों ये देखिए, कर्ता प्रथमा से किस में हो गया? तृतीया में हो गया। और तृतीया में त्वम का हो गया त्वया। अब आगे यहां कलमेन पद दिया हुआ है जो करण कारक है, इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर लेते हैं। यानी ये करण है, इस करण का क्या करना है ये आगे देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं कर्म और क्रिया की, क्योंकि वाच्य परिवर्तन में अगर आपको याद है तो कर्ता, कर्म और क्रिया तीन ही चीज परिवर्तित होती हैं। तो मित्रों लेखम शब्द द्वितीय विभक्ति का एक वचन बना हुआ है, इसको प्रथमा में लेकर के जाएंगे। अब प्रथमा में लेकर के जाएंगे तो हमारे पास इसके दो विकल्प हैं, ये लेखम बनेगा या फिर लेखह बनेगा। अक्सली कंफ्यूजन, पता ही नहीं चलता साहब कब तो पुल्लिंग आ गया, हमें कैसे पता चलेगा साहब? पुस्तकम आता है तो प्रथमा में भी पुस्तकम रहता है और द्वितीया में भी पुस्तकम ही रहता है। चित्रम आता है, प्रथमा में भी चित्रम रहता है, द्वितीया में भी चित्रम रहता है, हम बदल लेते हैं। जलम आया, द्वितीया में था जलम, प्रथमा में किया जलम ही हो गया। अब यहां कैसे पता लगे भैया कि लेख हमको लेख है करना है और करना भी है कि नहीं करना है? बिल्कुल करना है। कैसे करना है? तो पहले लिख धातु के साथ घय प्रत्यय जोड़ो। कौन सा जोड़ो? घय। अगर प्रत्यय प्रकरण पढ़ा है तो मित्रों लिख से के साथ घय जोड़ेंगे तो उपदा को गुण हो जाएगा और ये बनेगा लेख। और घय प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। इसी तरीके से पाठ शब्द, इसी तरीके से अगर पठ धातु से बना पाठ शब्द आता है तो वो भी पुल्लिंग होता है। प्रथमा में पाठम नहीं बनेगा, पाठ है बनेगा। इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण था ये, क्योंकि आपने लेखम कर दिया तो ये फिर गलत है, वाच्य परिवर्तन नहीं होगा। तो मित्रों लेखम को जब कर्म को यानी कर्म को परिवर्तित करेंगे तो कर्म प्रथमा में जाएगा और प्रथमा में इसका रूप क्या बन जाएगा? फिर लेख बनेगा। और हमारे पास अब क्या रह गई? क्रिया रह गई। तो क्रिया में मूल धातु क्या है? लिख है। अब बताइए लिख के साथ में जो यते, येते, यंते, यसे, येथे, यद्वे, ये, यावहे, यामहे इनके रूप जोड़ेंगे वो किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार? जब हम वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं और कर्म के अनुसार कर्म वाच्य में परिवर्तित कर रहे हैं तो फिर कर्म के अनुसार होगा। और कर्म हमारा लेख शब्द न अहम आवाम वयम है, न त्वम युवाम युवम है, युयम है। तो प्रथम पुरुष का एक वचन जोड़ेंगे और प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या रूप बनेगा? लिख्यते। त्वया लेखः लिख्यते, ये हमारा वाक्य बना। तो साहब ये करण रह गया। तो मित्रों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे और हमारा वाक्य बनेगा त्वया कलमेन लेखः लिख्यते। कहीं देखना 100 ऑप्शन है, त्वया कलमेन लेखः लिख्यते। अब यहां देखिए त्वया कलमेन लेखम लिख्यते। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो इन दोनों में भ्रमित रहोगे, परेशान रहोगे। लेकिन अगर आपने ध्यान दे दिया कि लेख शब्द लिख धातु के साथ घय प्रत्यय से बनता है और घय प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? घय प्रत्यय से बने शब्द मित्रों पुल्लिंग होते हैं। तो क्या हो जाएगा? फिर आप आराम से पठ का पाठ है होता ही है, पठ का पाठ है होता ही है। तो ये रहा आपका 8वां वाक्य। 9वें वाक्य की तरफ चल रहा हूं और 9वां प्रश्न कहता है धावतः अश्वात बालिका पतति। वाच्य परिवर्तन करना है भैया, धावतः अश्वात बालिका पतति बदलो।
कौन करता है, कौन कर्म है, कौन करण है, कौन क्रिया है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुझे भरोसा है आप लोगों पर भी आप कर दोगे। इतना तो अभ्यास कर ही चुके हो, तो इतना अभ्यास करने के बाद तो सही हो जानी चाहिए चीजें। चलिए पहचानते हैं। सबसे पहले तो ये पहचानो कि पतति है, यानी कि ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, इसको बदलना है। तो पतति क्रिया से पता चल जाता है, यते यते यंते वाली क्रिया आ रही है, इसका मतलब कर्मवाच्य भाव है। और अगर पट अति अत अंति, पठती पढ़ते पठंती, इस तरीके की क्रिया आ रही है, लभते लभेते लभंते की क्रिया आ रही है, तो फिर वो कर्तृवाच्य है। तो अब कर्तृवाच्य तो पहचान लिया, लेकिन बदले किस में? कर्मवाच्य में या भाव में? तो कर्म और भाव में पहचानने के लिए देखना पड़ेगा कि कर्म वाक्य में है कि नहीं है। और जब हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो मित्रों, हमारा जो कर्तृवाच्य का कर्म होता है वो कर्म होता है द्वितीया विभक्ति में। किसमें होता है? कर्मणि द्वितीया, कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है। तो देखो इस वाक्य में द्वितीया का कोई पद है क्या? कोई पद नहीं है, द्वितीया का कोई पद नहीं है। और कोई पद नहीं है तो इसका मतलब इसको कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता, इसको किस में बदला जा सकता है? भाववाच्य में बदला जा सकता है, इसको भाववाच्य में बदला जा सकता है। तो भाववाच्य में बदलने के लिए क्या करना है? भाववाच्य में बदलने के लिए करना है आपको कर्ता में तृतीया। भाववाच्य का सीधा सिद्धांत क्या था? भाववाच्य का सीधा सिद्धांत है कर्ता यानी तृतीया विभक्ति, कर्म होता नहीं है तो सीधी क्रिया की बात करेंगे, और क्रिया रहेगी आपकी प्रथम पुरुष का एक वचन, इस तरीके से होगी। और वही क्रिया यते यते यंते की होगी। तो अब इस वाक्य में आप पहचानिए कर्ता कौन? धावतय है, अस्वात है, बालिका है या पतति है? कर्ता कौन है? यही है इस वाक्य की सबसे बड़ी समस्या। आप देखो, कहीं धावतय है, कहीं धावतेन है। तो अगर आपने पहचान लिया कि कर्ता कौन है, धावतय है, अस्वात, अस्वात तो देखो पंचमी में बना हुआ है ना, रामात बालकात, इसका मतलब ये तो कर्ता है ही नहीं। तो अस्वात और अश्वेन दो वाक्य यहां कट गए, दो वाक्य तो यहीं खत्म हो गए, क्योंकि अस्वात में पंचमी, और बार बार कह रहा हूं मित्रों कि पंचमी षष्ठी सप्तमी चतुर्थी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया। तो आइए कर्ता पहचानते हैं। तो मित्रों इस वाक्य में कर्ता है बालिका, बालिका गिरती है, गिरने की क्रिया कौन कर रही है? बालिका कर रही है। तो कर्ता कौन है? बालिका है। फिर धावतय क्या? ये भी तो समस्या है ना, ये तो राम की तरह दिख रहा होगा आप लोगों को, ये राम की तरह नहीं है मित्रों। धाव धातु के साथ जब क्षत्रि प्रत्यय जुड़ता है तो उसका मूल रूप बनता है धावत। क्या बनता है? धावत। और इस धावत को जब पुल्लिंग रूप बनाते हैं तो अत को अन हो जाता है, बन जाता है धावन। धाव मतलब दौड़ना, दौड़ते हुए घोड़े से बालिका गिरती है। तो दौड़ता हुआ कौन है? अश्व है। अश्व में पंचमी है, तो जो दौड़ता हुआ उसका विशेषण हो गया, उसमें भी कौन सी होगी? पंचमी। तो इस धावन शब्द का पंचमी विभक्ति, यानी धावत शब्द का पुल्लिंग में पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप जो बनता है वो बनता है धावतः। क्या बनता है? धावतः। ये देख लेना मित्रों थोड़ा सा ठीक से, ये धावतः रूप बनता है। ठीक ही लिख देता हूं, फिर कहोगे सब गड़बड़ कर गए आप। धावतः बनता है। तो ये धावतः करता नहीं है, ये तो अश्वात के लिए आया हुआ है, अश्व के लिए। घोड़ा कैसा? दौड़ता हुआ। तो अश्व में पंचमी है, धावतः में भी पंचमी है, इसका मतलब दोनों शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। धावतः का क्या रहेगा? धावतः ही रहेगा। अश्वात का क्या रहेगा? अश्वात ही रहेगा। ये दोनों में क्या रहा, क्यों रहा? क्योंकि इन दोनों में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमारी कर्ता कौन है? बालिका है। कर्ता कौन है? बालिका है। स्त्रीलिंग लता की तरह बनाएंगे। लता क्या तृतीया में लेकर के जाओगे तो लता का रूप बनता है लतया, यानी बालिका का रूप क्या बन जाएगा?
बालिका का रूप बन जाएगा भैया बालिका, बालिकया। ये तो कर्ता किस में चला गया, तृतीया में। कर्म है नहीं तो सीधी बात किसकी करेंगे, क्रिया की करेंगे। और हम कह चुके हैं कि क्रिया रहती है जब कर्म नहीं हो तो प्रथम पुरुष के एक वचन में। पथ की मूल धातु निकालो तो पथ की मूल धातु है पथ, और प्रथम पुरुष के एक वचन में यते जोड़ेंगे। यते जोड़ेंगे तो मित्रों क्रिया बन जाएगी क्या, पत्यते। वाक्य हो गया धावतः अश्वात बालिकया पत्यते। और ये कौन सा वाच्य हुआ, भाववाच्य हुआ। तो ऑप्शन कहां है, ये रहा ऑप्शन ब सही है, धावतः अश्वात बालिकया पत्यते। हमसे क्या गलती होगी वो मैं आपको बता देता हूं। हमसे गलती ये होगी कि हम इस धावते जो हमें रामे की तरह दिख रहा है इसको कर्ता मानेंगे, क्योंकि हमारी आम सोच यही होती है कि भाई वाक्य में जो सबसे पहले आ जाए वो कर्ता है। संस्कृत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। संस्कृत में कैसे हो सकता है, गच्छामि अहम और अहम गच्छामि दोनों ही सही हैं। तो मित्रों ऑप्शन, तो इस तरीके से ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि धावत है तो पंचमी का एक वचन बना हुआ है, किसका, धावत शब्द का। अश्वात में पंचमी है ही, तो बालिकया पत्यते, कर्ता बालिकया है, और यानी बालिका का तृतीया एक वचन बालिकया है, और पत्यते क्रिया है प्रथम पुरुष का एक वचन, जो कि किस में बनती है, कर्म और भाव में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। अगला प्रश्न है 10वां, यूयम फलानी खादत। वाच्य परिवर्तन करो, यूयम फलानी खादत। यूयम है कर्ता, फलानी है कर्म, और खादत है क्रिया। यानी जब कर्ता कर्म और क्रिया सही रूप में हो तो ये वाक्य कौन सा, कर्तृवाच्य। बोलो साहब सही रूप कौन सा, हमें क्या पता। अरे भैया जब कर्ता प्रथमा में हो, कर्म द्वितीया में हो, और क्रिया किसके अनुसार हो, कर्ता के अनुसार। यूयम के साथ में मध्यम पुरुष का बहुवचन आता है, तो यूयम के अनुसार क्रिया आ गई। इसका मतलब ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य को कहां बदलेंगे, कर्मवाच्य में। किस में बदलोगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे भैया। और कर्मवाच्य में बदलने के लिए आपको ध्यान है ना, कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, और क्रिया कर्म के अनुसार। देख लेते हैं फटाफट से, बदलो। यूयम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो इसको कर्ता को लेकर के जाओ किसमें, तृतीया विभक्ति में, क्योंकि कर्मवाच्य में ले जाना है। तो यूयम का तृतीया विभक्ति में बहुवचन रूप बनेगा युष्मा भी। अब युष्मत शब्द के रूप याद है तो आप बना लोगे, नहीं तो यही इंतजार करोगे कि गुरुजी बना दें सामने तो मैं लिख लूं। अरे भैया कर्मवाच्य में बदल रहे हो, और जब कर्मवाच्य में बदल रहे हो तो कर्ता तृतीया में जाएगा। ये प्रथमा का बहुवचन है तो तृतीया का बहुवचन होगा। कर्म, कर्म किस में जाएगा, कर्म प्रथमा में जाएगा। कर्ता तो किस में गया, तृतीया में। कर्म को किस में बदलो, प्रथमा में। और क्रिया किसके अनुसार लगा दो, कर्म के अनुसार। फलानी नपुंसकलिंग है, और फलम फले फलानी बहुवचन है। आपको ज्ञान होगा कि नपुंसक लिंग शब्द प्रथमा और द्वितीया में एक समान रहते हैं। फलम फले फलानी प्रथमा होती है, और फलम फले फलानी ही द्वितीया होती है। यानी कि इसको जब प्रथमा में लेकर के जाओगे तो मित्रों ये भी क्या रहेगा, फलानी ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, क्रिया की। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। क्रिया के लिए आपको बता चुका हूं, सबसे पहले मूल धातु निकालो, तो यहां मूल धातु कौन सी है, खाद। अब इसके साथ जोड़ना है आपको यते येते यंते। तो यते येते यंते, यसे येते यद्वे, ये यावहे यामय, किसके अनुसार जोड़ेंगे, फलानी, कर्म के अनुसार। कर्म है संज्ञा और बहुवचन। इसका मतलब यहां जो रूप जुड़ेगा वो प्रथम पुरुष का बहुवचन जुड़ेगा, और प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या बनता है, यंते बनता है। बोले साहब आप तो बना देते हो जल्दी से, हमें तो पता ही नहीं चलता कब यंते बनता है। अरे भैया बार बार कह रहा हूं, संस्कृत सानिध्यम पुस्तक पढ़ो, एकदम एक एक चीज को ऐसे समझाया हुआ है। धातु के साथ जोड़ोगे तो कैसे जुड़ेगा, हर चीज को समझाया हुआ है, पढ़ो तो सही। तो खाद प्लस यंते क्या रूप बन जाएगा, खाद्यंते। देखना ऑप्शन में है क्या। पहली बात तो युष्मा भी पे आ जाओ, त्वया वाले दोनों ऑप्शन गए। फलानी तो सभी में है। अब निर्धारण कौन करेगा, खाद्यंते करेगा। किसमें है, इसमें खाद्यते है। जब कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्रिया तो एक वचन है, ये नहीं होगी। हमारा वाक्य क्या होगा, खाद्यंते, यानी ऑप्शन ब सही है, युष्मा भी फलानी खाद्यंते।
युष्माभि फलानि खाद्यन्ते। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे, और उम्मीद नहीं, मुझे भरोसा है, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हो। पशवः नद्याम तरंती, बहुत बड़ी परीक्षा लेगा ये आपकी। पशवः नद्याम तरंती, ये परीक्षा लेने वाला है। क्यों लेने वाला है? देखने में तो बड़ा सीधा साधा सा लग रहा होगा ना, बोले तीन ही तो शब्द हैं साहब, क्या है, बदल देंगे अभी। पशव प्रथमा में है तो ये कर्तृवाच्य है ही, तरंती क्रिया बनी हुई है तो ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। तो हमारा बदलने में जाएगा क्या? इसका मतलब पहली बात तो ये बता देता हूं आपको कि मित्रों ये वाच्य किसका है? कर्तृवाच्य का है। अब इसको सही वो बदल पाएगा जिसने ये पता लगा लिया कि भैया इसको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलूं कि भाववाच्य में बदलूं, आखिर बदलूं कहां? तो बदलने का निर्धारण कौन करेगा? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो बताइए, पशुभी नदीम तीर्यते, पशुभी नदीम तीर्यन्ते, पशुभी नद्याम तीर्यते और पशुभी नद्याम तीर्यन्ते। जल्दी से बताइए। सब फंसा दिया? बिल्कुल नहीं फंसे हो, अगर आपको याद है तो। देखो किस में बदलना है, पहले तो ये देखो कर्म है क्या? तैर रहे हैं कौन? पशु। कर्ता है, क्या है मित्रों? कर्ता है। और इस कर्ता को किस में बदलेंगे? तृतीया में बदलेंगे। कर्ता को किस में बदलेंगे? तृतीया में बदलेंगे। और तृतीया में बदलेंगे तो पशव, तृतीया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो इसका मतलब बहुवचन को बहुवचन में लेके जाओ, और तृतीया विभक्ति में बदलोगे तो बहुवचन हो जाएगा पशुभी। बहुवचन क्या हो जाएगा? पशुभी। देखना टीम की दिख रही है क्या, विसर्ग वाली? पशुभी हो गया पहली चीज। अब बात करते हैं किसकी? नद्याम की। नद्याम कहां बनता है, याद है क्या? अगर ये याद होता तो फंसते नहीं। ये याद नहीं है क्योंकि मित्रों ये अधिकरण है। क्या है? अधिकरण है। नद्याम शब्द जो बनता है वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है। और आपको बार बार कह चुका हूं कि सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी नद्याम का क्या रहेगा? नद्याम, क्योंकि इसमें बीच में आ गया अधिकरण। क्या आ गया? अधिकरण आ गया, तो नद्याम जो शब्द है वो नद्याम ही रहेगा। अब तीसरा शब्द सीधा क्या आ गया? क्रिया। तीसरा पद सीधा क्या आ गया? क्रिया आ गया। यानी वाक्य में कहीं भी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, और कर्म का प्रयोग नहीं हुआ तो मित्रों इस कर्तृवाच्य को हम किस में बदलेंगे? इस कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में बदलेंगे। और भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, याद है क्या? फिर बता देता हूं, भाववाच्य की जो क्रिया होती है मित्रों वो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में रहती है। और प्रथम पुरुष के एक वचन में मूल धातु निकालो, मूल धातु होती है त्रि, और त्रि के साथ में अगर आप यते जोड़ोगे तो इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा तीर्यते। क्या रूप बनेगा? तीर्यते रूप बनेगा। यानी आपका वाक्य हो गया पशुभी नद्याम तीर्यते। कहां है? ये रहा। गलती कहां होगी? गलती यहां हो सकती है कि अगर आपने ये मान लिया कि पशुभी पौध बहुत सारे हैं तो तीर्यंते कर देता हूं, या फिर आप क्या करेंगे कि नद्याम को तो बदलना ही है मुझे, इसको नदीम कर देता हूं, नदी कर देता हूं। हो सकता है एक में ये भी नहीं दे रखा हो, हटा दे, नदी कर देता हूं कि इसको द्वितीया से प्रथमा में ले जाता हूं। लता का लताम बनता है, नदी का नद्याम बनता होगा? नहीं, नदी का द्वितीया में एक वचन नदीम बनता है। क्या बनता है? नदीम रूप बनता है। तो ये रहे मित्रों आपका इसका परिवर्तित रूप। कर्ता पशु से पशुवी हो जाएगा, अधिकरण में नद्याम यथावत रहेगा, और क्रिया तीर्यते होगी प्रथम पुरुष का एक वचन। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, याचकः नृपम वस्त्राणि याचते। हर प्रश्न सही हो जाता है तो रिलैक्स दे जाता है, उम्मीद दे जाता है, गलत हो जाता है तो थोड़ा सा भय दे जाता है, निराश कर जाता है। लेकिन यहां हर प्रश्न आपको मोटिवेट करेगा अगर आपने खुद से कर लिया तो। जल्दी से बताओ, याचक नृपम वस्त्राणि याचते क्या होगा? याचके नृपः वस्त्राणि याच्यते, याचके नृपेण वस्त्राणि याच्यन्ते, याचके नृपम वस्त्राणि याच्यते, या फिर याचके नृपः वस्त्राणि याच्यन्ते। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा रूप सही होने वाला है? कर्ता पहचान लिया क्या? कर्ता कौन है?
याचक है, तृतीया में जाएगा। कर्म है क्या, क्या मांग रहा है, वस्त्र मांग रहा है, कर्म है। याचते क्रिया है। जब कर्म मौजूद हो और ये याचती क्रिया जो है वो सामान्य बनी हुई है आत्मनेपद में, इसका मतलब ये वाक्य तो किसका है भैया, ये वाक्य तो कर्तृवाच्य का है। पर इसको बदलें किस में, कर्म या भाव में? तो मित्रों जब वाक्य में कर्म मौजूद हो तो किस में बदल लेते हैं, कर्मवाच्य में बदलते हैं। कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करना है, वही महत्वपूर्ण है। चार वाक्य हैं, तो हो सकता है आपने आंसर कर लिया हो, नहीं किया है तो समझ लेते हैं। कर्ता क्या था, याचक, तृतीया में जाएगा। प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा के एक वचन को तृतीया के एक वचन में जाएंगे, लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा, याचकेन बन जाएगा। नृपम और वस्त्राणी, बोला अब फंस गए साहब, कर्म तो दो दो हो गए, कर्म तो दो दो हो गए। अगर आपने अकथितम च सूत्र पढ़ा है तो द्विकर्मक धातुएं होती हैं 16। उन द्विकर्मक धातुओं के साथ दुह, याच, पच, दंड आदि, तो उन द्विकर्मक धातुओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग होता है, प्रधान कर्म और अकथित कर्म। तो मित्रों वस्त्राणी तो प्रधान कर्म है, कैसा कर्म है, प्रधान कर्म है। और नृपम जो है वो अकथित कर्म है, कैसा है, अकथित। बहुत काम की बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। नृपम कैसा कर्म है, अकथित। बोले साहब अब हमें ये बता दो ये बदलेगा कौन सा, अकथित वाला बदलना है या फिर प्रधान वाला बदलना है, दोनों में से आखिर परिवर्तित किसको करना है? तो मित्रों यही बात महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुन लेना अगले, कि हमारी 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं, दोहु, याच, पच, दंड आदि। इनमें जो प्रारंभिक 12 धातुएं हैं उनके साथ जब वाच्य परिवर्तन करोगे, जब द्विकर्मक 16 धातुओं में से 12 धातुओं के साथ, प्रारंभिक 12 धातुओं के साथ वाच्य परिवर्तन करोगे तो जो परिवर्तन होगा कर्म में, जिसमें परिवर्तन होगा वो अकथित कर्म होगा। कौन सा होगा, अकथित कर्म। और लास्ट की जो 4 रह जाती हैं, नी, ह्री, कृष और वह, इनके साथ जब वाच्य परिवर्तन करोगे तो परिवर्तन होगा प्रधान कर्म में। ध्यान रखना 16 द्विकर्मक धातुओं में से नी, ह्री, कृष और वह, इनके साथ में जब वाच्य परिवर्तन करोगे तो परिवर्तन होगा, यानी द्वितीया से प्रथमा में आएगा प्रधान कर्म। और इन 4 को छोड़ करके जो शेष द्विकर्मक धातुएं रह गई 12, उनके साथ जब वाच्य परिवर्तन करोगे तो प्रथमा विभक्ति आएगी किसमें, अकथित कर्म में, अकथित कर्म में। अगर लाइन टू लाइन पढ़ना है तो कहां पढ़ना है, संस्कृत सानिध्यम पुस्तक में। देखिए तो अब अकथित कर्म है और याच धातु है, तो आप पढ़ चुके हैं, इनके साथ तो प्रधान कर्म में होता, लेकिन इनको छोड़ करके, नी, ह्री, कृष और वह को छोड़ करके शेष सभी के साथ तो अकथित कर्म में होगा, यानी प्रथमा में कौन जाएगा, नृप जाएगा। तो मित्रों यहां पर आप ले लेते हैं, 2 कर्म दिए हुए हैं, अकथित कर्म और प्रधान कर्म। तो अकथित कर्म जाएगा प्रथमा में और नृपम का हो जाएगा नृपः, नृपम का हो जाएगा नृपः। ये प्रथमा में हो गया, कर्ता किस में हो गया भैया, तृतीया में हो गया। अब जो प्रधान कर्म है वो यथावत रहेगा। वस्त्राणी ये द्वितीया में ही रह जाएगा क्योंकि ये प्रधान कर्म है। अब बात करते हैं किसकी, क्रिया की। तो साहब जब 2-2 कर्म आ गए तो क्रिया किसके अनुसार, प्रधान वाले के अनुसार या अप्रधान वाले के अनुसार? तो मित्रों वाक्य में क्रिया हमेशा उक्त के अनुसार होती है, किसके अनुसार, उक्त कारक के अनुसार होती है। और उक्त कारक कौन है यहां, उक्त कारक वो होता है जो प्रथमा में रहता है। उक्ते कर्तरी कर्मणि च प्रथमा, यानी उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति रहती है और वाक्य में आने वाली क्रिया हमेशा उक्त कारक के अनुसार होती है। तो प्रथमा कौन, नृप, यानी नृप है प्रथमा का एक वचन। तो मित्रों मूल धातु है याच, और याच के साथ जोड़ोगे प्रथमा के एक वचन में यते, तो आपकी क्रिया क्या बनेगी, याच्यते बनेगी।
आपकी क्रिया क्या बनेगी? याच्यते, यानी आपका वाक्य हो गया याचकेन नृपः वस्त्राणि याच्यते। कहां है भैया? ये रहा। अब देखो, याचकेन नृपम वस्त्राणि याच्यते, हर वाक्य आपको कंफ्यूज करने वाला है। नृपेण एक वाक्य ऐसा है जो बिल्कुल अलग जाता है, जिसको हम हटा देते हैं। बाकी याचकेन नृपः, नृपम, नृपः, वस्त्राणि सभी में है ही। याच्यते और याच्यन्ते में आप निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मित्रों, जब द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग हो तो इन चार धातुओं के साथ तो परिवर्तन होगा किसमें? प्रधान कर्म में। और इनके अलावा जो बाकी 12 धातुएं रह गई द्विकर्मक धातुओं में से, उन सभी के साथ परिवर्तन होगा किसमें? अकथित कर्म में। किसमें? अकथित कर्म में परिवर्तन होगा, यानी अकथित कर्म प्रथमा में आएगा। कर्मवाच्य में अकथित कर्म प्रथमा में आएगा, प्रधान कर्म द्वितीया में रहेगा। ठीक है, किनके साथ? इन चार को छोड़ करके बाकी 12 द्विकर्मक धातुओं के साथ। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, जीव, रू, सास, जी, मथ, मुस, इन सभी के साथ में मित्रों किसके साथ में होगा? प्रधान कर्म प्रथम, वो सॉरी, अकथित कर्म प्रथमा विभक्ति में रहेगा। ध्यान रखना, मुझसे चूक हो जाएगी, चल जाएगी, आप सुधार लोगे। 4 जगह से पढ़ते हो आजकल तो, लेकिन आपसे चूक होगी ना तो परीक्षक नहीं सुधारने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फिर से द्विकर्मक धातु दोहु, याच, पच द्विकर्मक होती है। और अब ये वाक्य आपको बनाना है। वाच्य परिवर्तन करिए, मैं आपको बता चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि मित्रों, नी, री, कृष और वह, ये जो 4 धातुएं हैं, ये धातुएं अगर वाक्य में आई हुई हैं और आपको वाच्य परिवर्तन करना है, तो जो कर्तरी से कर्म में परिवर्तन करते समय कर्म में द्वितीया से प्रथमा जब होती है, तो इन 4 धातुओं के साथ तो प्रथमा किसमें होगी? प्रधान कर्म में। किसमें? प्रधान कर्म में होगी। और इसके अलावा दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, इनमें से कोई भी आ जाती है तो प्रथमा होगी अकथित कर्म में। अब अकथित कौन? जो प्रधान से दूसरा कर्म आता है वो अकथित होता है। तो माता तंडुलान ओदनम पचती कौन सा वाक्य है? ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। और क्योंकि 2-2 कर्म दे रखे हैं, इसका मतलब परिवर्तन तो किसमें होगा? कर्मवाच्य में होगा। करो, 4 ऑप्शन सामने, जल्दी से करो, निकालो, मैं आपका सॉल्यूशन कराता हूं जब तक। तो कर्ता कौन है? पकाने की क्रिया माता कर रही है, माता तो कर्ता है। और कर्ता को किस में लेके जाना है? तृतीया विभक्ति में लेके जाना है। तो माता का तृतीया में क्या बनता है? देखना, मातया बनता है, मात्रा बनता है, या मातु बनता है। अब कुछ लोगों को तो समझ आएगा कि जैसी लता वैसी माता। भाई, लता में भी अंत में आ गया और माता में भी अंत में आ गया, तो चलो लता की तरह ही बना देते हैं। लता का लतिया बनता है, माता का मातया बनता है। तो भैया माता आशीर्वाद नहीं देने वाली, यही रूठ जाएगी तुमसे। और रूठ गई ना तुमसे, एक क्वेश्चन सही हो गया। माँ का आशीर्वाद सबसे पहले जरूरी होता है। तो चलिए, इसका मतलब ये ऑप्शन यहां से बाहर हो गया। तृतीया में माता का मूल शब्द होता है मित्रों मातृ। क्या होता है? मातृ होता है मूल शब्द। और मातृ होता है तो मित्रों कर्ता जब तृतीया विभक्ति में जाएगा तो मातृ का तृतीया विभक्ति में बनता है मात्रा। क्या रहेगा भैया? मात्रा हो गया। और मात्रा आते ही 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए। अगली बात, तंडुलान और ओदनम 2-2 कर्म दे रखे हैं, तो अब आपको पहचानना है अकथित कर्म कौन और प्रधान कर्म कौन। तो प्रधान कर्म क्या? जो किया जा रहा है और जिसकी विवक्षा हुई है वो अप्रधान कर्म। तो माता चावलों से भात पकाती है, किस से पका रही है? चावलों से। ये अकथित कर्म है। और आप अभी अभी पढ़ चुके हैं कि जब अकथित कर्म आए, कौन सा कर्म आए? अकथित कर्म आए तो अगर पच धातु है, यानी इन चारों से बाहर है, तो अकथित में ही प्रथमा होगी। और तंडुलान शब्द राम की तरह द्वितीया का बहुवचन बना हुआ है। राम का द्वितीया याद है क्या भैया? राम का द्वितीया में बनता है रामान। तो प्रथमा में जब लेकर के जाओगे तो क्या बनेगा? रामः बनता है। इसका मतलब तंडुलान का क्या बनेगा? तंडुला। ये किस में हो गया? प्रथमा में हो गया। ये किस में हो गया?
प्रथमा में हो गया। अब प्रधान कर्म, इसका क्या करें? प्रधान कर्म का कुछ मत करो, जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, और वैसा की वैसा रह जाएगा तो ओदनम को क्या रूप दे दो? ओदनम को ओदनम ही रहने देते हैं। और विभक्ति कौन सी रह गई? द्वितीया, क्योंकि हमने अकथित को प्रथमा में कर दिया है। अब क्रिया किसके अनुसार? जब अकथित प्रथमा में आए तो अकथित के अनुसार, जब प्रधान कर्म प्रथमा में आए तो प्रधान के अनुसार, दोनों के अनुसार, दोनों में से जो आया हुआ है। तो यहां प्रथमा में है तंडुलाहा। तो अब हमारी मूल धातु क्या थी? मूल धातु तो थी भैया पच। क्या जोड़ेंगे? अगर ओदनम के अनुसार जोड़ते हो तो एक वचन में यते जुड़ जाएगा, और तंडुलाहा जो प्रथमा का बहुवचन है उसके अनुसार जोड़ोगे तो यंते जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या जुड़ा? अंत्य जुड़ेगा, क्योंकि तंडुला के अनुसार होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन कहां है, देखना। मात्रा तंडुला ओदनम पच्यन्ते और मात्रा तंडुला ओदनम पच्यते, दोनों ही वाक्य कंफ्यूज करेंगे ना। अगर ओदनम के अनुसार लगा दी तो पच्यते हो जाएगा, और तंडुला के अनुसार लगा दी तो पच्यन्ते हो जाएगा। अब लगाओगे किसके अनुसार? क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अकथित कर्म में प्रथमा हुई है तो इसके अनुसार होगी। अतः आपका वाक्य कौन सा रहेगा? ब ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ब ऑप्शन सही रहेगा। अगले पढ़ें। विद्यार्थी प्रमादम त्यजति, विद्यार्थी प्रमादम त्यजति, वाक्य परिवर्तन करो, बदलो भैया। क्या बनेगा? विद्यार्थी भी प्रमादम त्यज्यते, विद्यार्थी नेन प्रमादः त्यज्यते, विद्यार्थी नः प्रमादम त्यज्यते, और विद्यार्थी भी प्रमादः त्यज्यन्ते। कर्ता भी है, कर्म भी है, और क्रिया भी पठती के अनुसार है। यानी ये वाक्य किसका है? ये वाक्य है मित्रों कर्तृवाच्य का। किसमें बदलोगे? कर्म मौजूद है, कर्म मौजूद है, इसका मतलब इसको बदला जाएगा किसमें? कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या क्या करना है? तो मित्रों कर्मवाच्य में सबसे पहले बदलो किसको? कर्ता को। किसको बदल रहे हैं? कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। और कर्मवाच्य में कर्ता कहां जाता है? तृतीया में। अब हमारे सामने तो समस्या है कि विद्यार्थी की तृतीया कौन बनाए? अब विद्यार्थी भी होगी, विद्यार्थी नेन होगी, विद्यार्थी ना होगी, या फिर विद्यार्थी भी होगी। याद है क्या? सर पता ही नहीं है कहाँ है। अरे शब्द रूप वब्द पढ़ते रहा करो, शब्द रूप के बिना कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी शब्द है प्रथमा का एक वचन, यानी तृतीया के एक वचन में जाएगा। और तृतीया के एक वचन में जाएगा तो देखो भी वाले तो बहुवचन होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकते, दो गए। अब आपके पास क्या बचे? विद्यार्थी नेन और विद्यार्थी ना। विद्यार्थी नेन रूप जो है वो अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है। अशुद्ध है। तो जल्दी से बताइए क्या बनेगा? विद्यार्थी ना। क्या बनेगा? विद्यार्थी ना। और इसके बाद में कर्म द्वितीया में है, प्रथमा में लेकर के जाएंगे। और प्रथमा में लेकर के जाएंगे तो मित्रों ये देखिए, अब ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, प्रमादम बना हुआ है। बाकी इसका सही रूप जो बनता है वो प्रमादह होगा। क्या होगा? प्रमादह। अब क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। त्यज है, त्यज धातु के साथ में आप क्या जोड़ो? यते जोड़ते हैं, क्योंकि एक वचन है। और यते जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? त्यज्यते। क्या रूप बन जाएगा? त्यज्यते। यानी ऑप्शन स सही है। ऑप्शन स सही है, प्रथम। आखिरी, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि आज का 30 का तड़का दो पार्ट में रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसलिए विस्तार से समझाना बहुत जरूरी था, गलतियां नहीं हो, इसीलिए आपके लिए किया गया है। तो मित्रों अंतिम प्रश्न की तरफ आ गए हैं, और अंतिम प्रश्न है त्वया अहम त्वया सह ग्रहम चलामी। अंत वाला तो सब वाला, यानी सही होना चाहिए। अहम त्वया सह ग्रहम चलामी, कर्ता अहम, कर्म ग्रहम, चलामी क्रिया। यानी ये वाक्य किसका हो गया? कर्तृवाच्य का हो गया। और कर्तृवाच्य वाले को बदल दो भैया कर्मवाच्य में, क्योंकि कर्म है
और कर्म है तो कर्मवाची में बदलेंगे। कर्मवाची में बदलने के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, या तो आप उनको देखकर आंसर दे दो और नहीं दे सकते हो तो फिर अपना वाच्य परिवर्तन कर लो। जो अपना करेगा वो सर्व सुखी है, बाकी यहां करेगा वो ऑप्शन के भरोसे सुखी है। चलिए, अहम प्रथमा का एक वचन तृतीया के एक वचन में जाएगा, क्योंकि कर्ता है, अहम कर्ता है, और कर्ता जब कर्मवाची में बदलते हैं तो कहां जाता है? तृतीया में जाता है। तो मित्रों देखिए, ये कर्ता आपका प्रथमा से कहां गया? तृतीया में, और अहम का तृतीया में क्या बनता है? मया बनता है। अब त्वया सह का क्या करें? आप जानते हैं सह अव्यय पद होता है और सह के साथ में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो इसमें जो तृतीया है इसका वाच्य परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है, ये तो सह के कारण यहां पर आई हुई है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब त्वया जो करण कारक आया हुआ है, क्या है? करण है, वो त्वया यथावत रहेगा और विभक्ति वही तृतीया रहेगी। उसके बाद में सह एक अव्यय पद आया हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं होता, यथावत रहेगा, क्योंकि ये क्या है? अव्यय है। अब आ गई बात किसकी? कर्म की। कर्म क्या है? गृहम ग्रहे गृहाणी, नपुंसकलिंग है ना, और नपुंसकलिंग है तो प्रथमा द्वितीया समान ही रहती है मित्रों। क्या बनेगा? ग्रहम ही बनेगा। अब आपके सामने मूल धातु क्या है? चल है। अब क्या जोड़ें? मया के अनुसार उत्तम पुरुष बना दें या ग्रहम के अनुसार प्रथम पुरुष बना दें? तो मित्रों ग्रहम है प्रथम पुरुष का एक वचन। ग्रहम क्या है? प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो इसका मतलब क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगी। ग्रहम संज्ञा है और संज्ञा होने के कारण जब भी संज्ञा शब्द आए तो उनके साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है, और प्रथम पुरुष में यहां पर क्या जुड़ता है मित्रों? यते जुड़ता है। तो इसका मतलब जो क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी? चल्यते। क्रिया बनेगी वो क्या बनेगी? चल्यते बनेगी। देख लो, मया त्वया सह ग्रहम चल्यते काएं। देखो, मया त्वया सह ग्रहम चल्यसे, ते आने की संभावना इसलिए नहीं है कि ये से तब आता जब, या त्वम तो है लेकिन हम इस त्वया को परिवर्तित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये तो करण कारक का त्वया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये यहां से ही गलत है। अब इसके बाद में आ जाओ, चल्य उत्तम पुरुष का एक वचन है, जबकि हमारा कर्म है ग्रहम, ये नहीं हो सकता। चल्य से मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये भी नहीं हो सकता कि ये तब होता जब हमारा कर्म क्या होता? त्वम होता। ये तब होता जब हमारे कर्म के रूप में क्या होता? अहम होता। तो हमारा वाक्य क्या रह गया? मया त्वया स ग्रहम चल्यते, अहम त्वया स ग्रहम चलामी। अहम को बदला मया में, त्वया त्वया रह गया, सह सही रहेगा क्योंकि ये करण और अव्यय है। ग्रहम प्रथमा और द्वितीया में सेम रहता है तो द्वितीया से प्रथमा में आ गया, और ग्रहम के अनुसार क्रिया हो गई प्रथम पुरुष का एक वचन। तो इस तरीके से आपका आंसर ब सही है। तो ये था मित्रों आज का 30 का तड़का का पहला पार्ट, क्योंकि वाच्य प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण है और एक एक वाक्य को विस्तार से समझाने में बहुत समय लगता है। अगर इस वाक्य में 30 क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो आपके समय को नुकसान पहुंचाएगा। यानी आप पढ़ते पढ़ते इतना लंबा वीडियो देखते देखते बोर हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में किया है। अगले में इस वीडियो को देखो, जो वाक्य आए हुए हैं उनका अभ्यास करो। इसके बाद में अगली क्लास में फिर से वाच्य प्रकरण का दूसरा भाग लेकर के आऊंगा, जहां फिर 15 प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगा। तो मित्रों इन सब के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत सानिध्यम पर। साथ के साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, टेस्ट देने के लिए कहां जाना है? टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल का नाम है संस्कृत सानिध्यम। मैं CS चौधरी आपसे अगली क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।